हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा राठौर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डीएलएड 2026 एडमिशन प्रोसेस। देखिए, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी दिल्ली डीएलएड में। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे चैनल पे हम टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में सारी जानकारी देते हैं, चाहे आपका डीएलएड हो या फिर आपका स्पेशल डीएलएड हो, आपका चाहे चाहे आपका सीटेड हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी हो जो भी टीचिंग कोर्स से रिलेटेड हो। ठीक है, तो हमारे चैनल पे हम सारी डिटेल्स देते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इससे हमारी सारी क्लासेस, सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास हमारे सबसे पहले आएंगे। देखिए, सीटेड की हमारी फ्री क्लासेस चल रही है, तो अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर आप भी डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि दिल्ली डीएलएड के फॉर्म कब निकलेंगे 2026 में, एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड होता है या मेरिट बेस्ड, बड़े कंफ्यूज हैं आप। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को लेके, जैसे कि 12th में कितनी परसेंटेज होना चाहिए जिससे एडमिशन मिल जाए आपको, या फिर दिल्ली डीएलएड में कुल कितने कॉलेज हैं। ठीक है, और एज लिमिट क्या होती है एडमिशन लेने की। तो आज की वीडियो में ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, और जो इसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपके और डाउट हैं वो भी आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको हर एक चीज़ की डिटेल मिलेगी। तो हमारे चैनल पे हम टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज, स्पेशली आपका जो दिल्ली डीएलएड है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हम अपने चैनल पे देते हैं। देखिए, जितनी भी अपडेट दिल्ली डीएलएड के रिगार्डिंग आती है हम आपको तुरंत प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़, अगर आप भी दिल्ली डीएलएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज के वीडियो में हम आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लग जाए। ठीक है, और बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दिल्ली डीएलएड के फॉर्म निकलेंगे कब। तो देखिए, दिल्ली डीएलएड के फॉर्म लास्ट ईयर अगर हम देखें, 2-3 सालों से अगर देखा जाए तो आपके फॉर्म अप्रैल में निकल जाते हैं। ठीक है, अप्रैल में निकल जाते हैं आपके फॉर्म्स, और अप्रैल के मतलब कि मिड से स्टार्ट हो जाते हैं मोस्टली टाइम। लेकिन लास्ट ईयर अगर हम कहेंगे तो स्टार्टिंग में इसके फॉर्म निकल चुके थे, मतलब 10-15 अप्रैल तक निकल चुके थे। ठीक है, तो इस बार भी यही होगा, आपका चांसेस हैं आपके जल्दी फॉर्म्स निकल जाएं। ठीक है, और देखिए, फॉर्म्स निकलते हैं ठीक है अप्रैल में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप भी 12th कर रहे हैं या फिर आपने 12th कर ली है तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अप्रैल में फॉर्म निकलते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। ठीक है, बस आप बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है या फिर मेरिट बेस्ड। तो देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका एडमिशन में। ठीक है, अब पहले 2022 से पहले एडमिशन आपका मेरिट बेस पे होता था, लेकिन 2022 से आपका एडमिशन एंट्रेंस बेस पे होने लगा है। तब से लेके अब तक एंट्रेंस बेस पे ही एडमिशन होता है मोस्टली बच्चों का, मतलब जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ सबका एंट्रेंस बेस पे। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है इसमें, अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, देखिए, अब इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है ये मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, आपका एडमिशन होता है जैसे कि फॉर्म फिलिंग आपकी, मान लीजिए अप्रैल के 15 तारीख को आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए। ठीक है, मान लीजिए अप्रैल में 15 तारीख को आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, और ये चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा दिन का नहीं होता ये प्रोसेस आपका होता है 10 दिन का, मैक्स से मैक्स 10 दिन का। ठीक है, तो मान लीजिए 25 अप्रैल तक या फिर 30 अप्रैल तक आपका ये फॉर्म फिलिंग चलेगी बस। ठीक है, इसके बाद आपके फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद आपका 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपके 30 अप्रैल को फॉर्म बंद हो चुके हैं फिलिंग, तो उसके 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मतलब कि 15 मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके, मतलब मैं बता रही हूँ ठीक है किस तरीके का प्रोसेस होता है। ठीक है, और तो ये 15 दिन का आपका टाइम मिलेगा। और देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो आपको सिलेबस वगैरह भी सबको दे दिया जाता है, तो 15 दिन के अंदर आपको पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो देखिए, एक चीज़ तो कन्फर्म है, 15 दिन में
आप कितनी भी कोशिश कर लिए अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस नहीं हो पाती, आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि आप लोग तुरंत ही 12th का एग्ज़ाम दे के आते हैं और मोस्टली बच्चे 12th के तुरंत बाद ही एग्ज़ाम देते हैं इसका, ठीक है। तो मतलब कि कोई 1 ईयर का ड्रॉप, बहुत ही रेयर होते हैं जो 1 ईयर का ड्रॉप लेके उसके बाद करते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे सभी 12th का एग्ज़ाम देके, अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट 12th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो तैयारी कर रहे होंगे 12th के एग्ज़ाम की, तो वो लोग यही सोच रहे होंगे 12th के बाद हम डीएलएड करेंगे, ठीक है। तो वो लोगों को ये तो होता है कि 15 दिन का टाइम बहुत कम होता है। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपके एग्ज़ाम जैसे अगर आप 12th में है या फिर आपने 12th कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ना तैयारी, आपको जो इसकी मेरिट एग्ज़ाम की, क्योंकि देखो जब फर्स्ट हुआ था 2022 में हुआ था, तभी काफ़ी सारे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाया था और हो भी गया था काफ़ी स्टूडेंट का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, लेकिन बहुत से बच्चों का नहीं हो पाया था क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी, क्योंकि स्टार्टिंग था नहीं पता था, और फिर उसके बाद जो लेवल था एग्ज़ाम का वो थोड़ा बढ़ा दिया गया धीरे धीरे, क्योंकि ईजी भी रखना बेकार है ना, क्योंकि ईजी रखेंगे तो सारे बच्चे फिर क्लियर कर लेंगे तो फिर हटाएंगे कि नहीं, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हर साल इंक्रीज़ करते हैं वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं। तो यही होता है। तो 2025 में भी थोड़ा हार्ड रखा था और 2026 जो कि अब चल रहा है इसमें भी थोड़ा हार्ड ही रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये सोचो कि 15 दिन के अंदर अगर आप तैयारी कर लोगे तो देखो ये तो मतलब कहने वही है कि अगर आप हाँ बहुत एक्सपर्ट बच्चे हो तो बात अलग से है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 15 दिन बहुत कम होता है। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे ये डीएलएड करना है, तो बस एक ही काम कीजिए, आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे स्पेशल डीएलएड के एडमिशन की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करवाते हैं। लास्ट ईयर भी हमने करवाई थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट की हेल्प हुई थी, तो इस साल भी हम करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आपके जैसे फॉर्म निकलेंगे उससे कुछ दिन पहले से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। देखिए सिलेबस की भी एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए। वैसे तो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, तो जो लास्ट ईयर सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस के कर देंगे, ठीक है। तो उसी में थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वो आपको हम लास्ट टाइम पे करवा देंगे। लेकिन अगर आपको तैयारी अपनी बेस्ट रखनी है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि अगर आपका एग्ज़ाम, अगर आपके फॉर्म निकलते स्टार्टिंग में निकल गए अप्रैल के, तो ये मान लीजिए आपके मई तक एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, जब जैसे ही बुलेटिन आएगा एससीईआरटी की तरफ से, तो हम वहाँ तुरंत देख के आपको बता देंगे और तब जल्दी ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप भी इस साल लेना चाहते हैं एडमिशन तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी अब एडमिशन प्रोसेस में आगे क्या होता है तो ये समझ लो। जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो हो गया, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, आपने तैयारी भी कर ली, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे दिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए मेरिट बनती है। मेरिट कैसे बनती है अब ये समझिए। जैसे कि जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आए, ठीक है, मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम है मान लीजिए आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई बच्चा है उसके 100 में से 100 आ गए, ठीक है, तो वो उस बच्चे की जो रैंक होगी वो फर्स्ट रैंक होगी, ठीक है। और वहीं किसी बच्चे के 100 में से 20 नंबर आए हैं तो उस बच्चे की जो रैंक होगी वो होगी आपकी मान लीजिए अगर जैसे 1000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है तो 20 सबसे लास्ट वाले बच्चे की, जिसके सबसे लास्ट आई है, तो उसकी क्या होगी 1000 रैंक होगी। तो मतलब इस तरीके से आपकी रैंक बनाई जाती है, ठीक है। तो यही होता है इसका प्रोसेस। आपके जैसे ही मेरिट एग्ज़ाम होता है उसके 1 हफ्ते बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है और उसमें मतलब रैंक लिस्ट आ जाती है, तो उसमें आपको रैंक दे दी जाती है कि आपका किस नंबर पे है, किस नंबर पे आपका है, ठीक है। तो ये कहता है 1 2 3 के तरीके से आपको रैंक लिस्ट दे दी जाती है। तो आप लोगों को उसमें फिर देखते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से रैंक है, हमें कौन सी रैंक है, मिलेगा भी कॉलेज या नहीं मिलेगा। एक चीज़ हाँ, बहुत बच्चे पूछते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने मेरिट पे मिलेगा, तो एक डाउट क्लियर मैं कर देती हूँ आप लोगों का। देखिए जिसकी ज़्यादा रैंक होगी, मतलब अच्छी रैंक होगी, जैसे कि 1 से लेके आपकी मान लीजिए 1000 तक की, ठीक है, क्योंकि मोस्टली अगर हम देखेंगे इसमें दिल्ली डीएलएड में 10,000 से 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो 1000 तक की जो मेरिट लिस्ट होती है, मतलब 1000 तक का जो नंबर होता है, यहाँ तक ही चांस होते हैं कि बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसके आगे जो रैंक रहती है आपकी वो
बहुत ही रेयर हो जाता है। अगर आपकी जैसे एससी कैटेगरी है या फिर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज, वरना अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1000 से अगर ऊपर आती है आपकी रैंक तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट मिल जाएगा, देखिए प्राइवेट मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है वो देखिए 9 है, ठीक है। कितने हैं? 9, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं आगे बता दूंगी और भी है भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी तो इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेरिट रैंक लिस्ट निकल जाएगी, फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। पहली लिस्ट में जैसे कि आधे बच्चों सबको ही लिस्ट दिया जाएगा, सबका नाम नहीं आएगा, मतलब कि कुछ कुछ का आएगा कि हाँ इसको जिसके रैंक के हिसाब से होता है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपकी कास्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको रैंक दी जाएगी। अगर आप कोई जैसे कि काफ़ी बच्चे डिसेबिलिटी वाले भी होते हैं और काफ़ी बच्चे गवर्नमेंट अप्रोच से भी होते हैं, तो उनके ईडब्ल्यूएस वाले भी होते हैं, तो उन सब की मिला के फिर उनको रैंक दी जाती है, मतलब कि फिर उनके बाद मेरिट निकाली जाती है। तो जिसका नंबर आता है वो बच्चा उस कॉलेज में जाता है। अपने जैसे एडमिशन लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो एक ऑप्शन होता है फ्रीज एंड फ्लोट का, ठीक है। फ्रीज एंड फ्लोट का, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है, इसको किया जाता है। अगर आपको लेनी है सीट लेनी है तो फ्रीज करेंगे, और अगर आपको नहीं लेनी है तो फ्लोट करते हैं। तो ये ऑप्शन होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। तो उसके बाद फिर आपको लिया जाता है। लेकिन अगर आपने चाहे फ्लोट करो चाहे फ्रीज करो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही पड़ता है, ठीक है। ये था। अब इसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है। तो डॉक्यूमेंट की भी मैं एक लिस्ट बना दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको डॉक्यूमेंट बता दूंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी परसेंटेज आपकी 12th में होनी चाहिए। तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ। पहली बात तो परसेंटेज वैसे होनी चाहिए, अच्छी बात है, परसेंटेज तो आपकी हर जगह करती है, लेकिन इसमें अगर आपकी 50% भी मार्क्स हैं तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसमें आपका मतलब कि आपका एडमिशन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब दिल्ली में डीएलएड के कुल कितने कॉलेज हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों का। तो देखिए गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं वो टोटल है 9, ठीक है। और जो प्राइवेट कॉलेज है वो देखिए 24 है, ठीक है। तो आपके जो कॉलेजेस हैं वो इतने हैं। अब आप देख लीजिए, ठीक है, 24 या 25 ऐसी है, लेकिन मतलब इतना ही है, ठीक है। तो ये आपके प्राइवेट कॉलेज हैं और ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको कितना बेस्ट देना है, कितना अच्छा करना है, वो आप पे डिपेंड है। क्योंकि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, प्राइवेट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, ये आप ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना बेस्ट देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपके टोटल इतने कॉलेज हैं, ठीक है। बाकी मैं कॉलेज की भी एक लिस्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें लिस्ट में दिखा दूंगी कि कितने कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट है, कितने प्राइवेट है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अब आती है एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी? तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए मैक्स से मैक्स, आप सिर्फ 12th पास हो। 12th पास आपने चाहे 16 साल में किया हो, चाहे आपने 17 साल में किया हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपकी जो लास्ट एज है वो आपकी 24 होनी चाहिए, मतलब कि 24 साल के आप हो। उसके आगे आप चाहे 25 के हो, 26 के हो, आप नहीं कर सकते हो डीएलएड इससे, ठीक है। तो आपका मतलब कि आप 16 साल के भी हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप 24 साल के हो उसके बाद नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी डिटेल्स थी, मैंने सब कुछ बता दिया। बाकी और कोई डाउट हो आपके इसके रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जैसे इसके फॉर्म निकलेंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। बस आपको एक ही काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करना है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।